बच्चों आप सब जरा ध्यान दीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ सेकंड के अकॉर्डिंग्स सेकंड में निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति, राइट? तो इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो 8 से 9 क्लास में बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली नया चैप्टर है, तो उसे विशेष तौर पे समझना चाहिए कि क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि इसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें मैं इसका थोड़ा सा इतिहास संक्षेप में बताऊँ तो एक हमारे गणितज्ञ हुए थे, फ्रांस के महान गणितज्ञ जिसका नाम है रेने दे कार्ते। इन्होंने जो है निर्देशांक ज्यामिति का इन्हें जो जन्मदाता माना जाता है। और इन्होंने समय पहले बताया था कि परस्पर लंबवत है ना दो ऋजु रेखाएं कि किस मतलब जो सहायता से जो समतल में जो किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। कोई बिंदु उसकी स्थिति का निर्धारण जो दो समतल में जो स्थित जो दो ऋजु रेखाओं के बीच में जो है किसी बिंदु का जो है निर्धारण किया जा सकता है। इन्होंने बताया था, किसने? रेने दे कार्ते ने। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि भाई कार्त्य पद्धति में निर्देशांक पद्धति क्या है, राइट? तो हमने क्या पढ़ा? किसी समतल में है ना दो ऋजु रेखाएं, तो इसका नाम हम देंगे, इसे क्या नाम देंगे? ये हमारा कहलाता है एक्स एक्सिस, इसका नाम डाल दिया हमने एक्स एंड एक्स डैश, इसका नाम वाई एंड वाई डैश। क्लियर? वाई एंड वाई डैश। तो ये हमारा जो है दो जो है क्या है हमारा किसी समतल में जो है स्थित, क्लियर, दो ऋजु रेखाएं हैं। इसे हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसे बोलेंगे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोले जाते हैं, तो ये मालूम होना चाहिए आपको। तो एक्स एक्सिस, अब इसमें जो ये हमारा ये ऑर्बिट होता है, इससे हमारा सेंटर होता है, ऑर्बिट इसे बोलते हैं, इसे हम ओ से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? और अब इसमें होता क्या है, इसमें बराबर इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए, चाहे एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस हो, इक्वल डिस्टेंस हम कर लेते हैं। आप जो है पैमाने की हेल्प से कर लीजिएगा, इक्वल डिस्टेंस पैमाने की हेल्प से। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे 1 है, ये पॉजिटिव, ऊपर की ओर क्या चले? पॉजिटिव। जितने भी नंबर डालेंगे ऊपर प्लस में होंगे, इधर भी प्लस में होंगे, दाएं साइड 1 2 3 4 5 6, अपोजिट साइड -1 -2 -3 -4, इसके नीचे अपोजिट -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से चलेंगे। क्लियर? तो अब ये जो हमारा ये जो है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है ना, तो ये धनात्मक है। इसमें जितने भी हमारे जो बिंदु स्थित होंगे इसके अंदर, वो सारे हमारे क्या होंगे? धनात्मक होंगे। क्लियर? और इसे हम बोलते हैं वाई एक्स। और ये जो हमारा ये जो है, ये क्या कहलाता है हमारा? ये हमारा होगा मूल बिंदु। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख दे रहा हूँ आपको ताकि ध्यान दें। मूल बिंदु बोलते हैं हम 0 0। क्लियर? और इसके अलावा यहाँ पे भी अगर बात करा जाए तो ये भी हमारा धनात्मक ही भाग कहलाता है, धनात्मक पार्ट होता है। और ये हमारा एक्स एक्सिस का धनात्मक है, ये हमारा वाई एक्सिस का है। क्लियर? तो हमें ये मालूम होना चाहिए। और इसका वाई एक्सिस का धनात्मक पार्ट्स है, इधर ऋणात्मक पार्ट्स होते हैं, इसे बोलेंगे ऋणात्मक भाग। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऋणात्मक भाग है, ये हो गया हमारा। क्लियर? तो ये एक्स एक्सिस की बात करा जाए, अगर एक्स एक्सिस की अगर बात करा जाए, एक्स एक्सिस, पहले हम एक्स एक्सिस के बारे में समझते हैं। एक्स एक्सिस की बात करें तो इस साइड हमारा क्या था? धनात्मक। क्लियर? और इस साइड ऋणात्मक होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आप लिख देंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस। क्लियर? और यहाँ पे ये भी ऋणात्मक ही भाग है हमारा, यहाँ मैं लिख देता हूँ वाई एक्सिस। अगर मैं बात करूँ वाई एक्सिस पे, तो ये ऋणात्मक सारे माइनस के चलने हैं। अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो इधर हमारा सारा ये जो माइनस में चल रहा है, ऋणात्मक। अगर यहाँ बात करें एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारे नंबर जो है धनात्मक दिख रहे हैं। अगर हम पर वाई एक्सिस की बात करें तो ये सारे हमारे पॉजिटिव चल रहे हैं। तो क्लियर हो गया, और अभी क्लियर हो जाएंगे। एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस इसे हम लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस, राइट? तो एक्स एक्सिस में अब बता दें एक्स एक्सिस होता क्या है। इसमें ओ से लेकर एक्स तक। क्लियर? ओ से एक्स, एक्स एक्सिस क्या है? ओ एक्स का डिस्टेंस, ओ से लेकर एक्स तक की दूरी। क्लियर? ये धनात्मक दिशा कहलाएगी। अगर ओ से लेकर एक्स डैश की बात करें तो ये ऋणात्मक कहलाएगी। तो मैं इसे लिख भी दे रहा हूँ, एक्स एक्स की जो धनात्मक है
धनात्मक, क्लियर, दिशा, क्लियर, धनात्मक दिशा क्या कहलाएगी, क्लियर है ना। तो ओ एक्स जो है वो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा है। अब बात करा जाए और आगे बात करें थोड़ा सा, तो एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा कौन सी है भाई, ऋणात्मक दिशा, ठीक है। तो ओ एक्स डैश, ओ एक्स डैश, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये देखो धनात्मक से ओ एक्स डैश, राइट। ओ एक्स डैश जो है वो एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा, क्लियर, को निरूपित करती है, निरूपित करती है, क्लियर। तो पहली बात तो आपको इसके एक एक रूल्स को, नियम्स को समझना बहुत ज़रूरी है, सवाल तो होते रहेंगे। अब आते हैं वाई एक्सिस के बारे में। और एक चीज़ और बता दूं, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस को हम जो भुजा अक्ष भी कहते हैं, एक्स एक्स को यहाँ लिख देते हैं भुजा अक्ष, ठीक है ना, भुजा अक्ष भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं वाई एक्स की, किसकी, वाई एक्स। तो वाई एक्स को पता है आपको, वाई एक्स क्या होता है, वाई ओ वाई, ओ वाई, ये जो ओ वाई है क्या है, ये ओ वाई जो है वाई एक्स का कैसा भाग कहलाएगा, वाई एक्स की धनात्मक भाग कहलाएगा, ठीक है, वाई एक्स का धनात्मक भाग है, ये धनात्मक दिशा। तथा अगर बात करा जाए और इसके अंदर ओ वाई डैश, ओ वाई डैश, ओ वाई डैश, तो ये क्या है इसका, वो है आपका ऋणात्मक अक्ष, वाई अक्ष, वाई अक्ष की ऋणात्मक, क्या लिखेंगे, ऋणात्मक दिशा को निरूपित करता है, क्लियर। और एक चीज और लिख लीजिएगा, वाई एक्स, वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि, कोटि अक्ष भी कहते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैं शॉर्टली बता दूं आपको, ओ से वाई की बात करें, ओ से वाई डैश हमारा जो कहलाता है, ओ से वाई डैश कहलाता है, वाई एक्स का धनात्मक दिशा कहलाता है, ओ से वाई डैश कहलाता है ऋणात्मक दिशा। अगर एक्स एक्स की बात करें तो ओ से एक्स हमारा कहलाता है धनात्मक दिशा, ओ से ओ डैश कहलाता है ऋणात्मक दिशा, क्लियर। उसी तरह इस साइड भी सेम। अब आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कुछ अलग से पॉइंट्स, आप ध्यान से देखिएगा, हम समझाने जा रहे हैं। अब हम समझा रहे हैं आपको चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो चतुर्थांश के बारे में आप समझेंगे, चतुर्थांश, हेडिंग क्या है, चतुर्थांश। अब ये चतुर्थांश ही बनाते हैं, मान लो आपने पढ़ा भी, आपने ये एक्स है तो ये एक्स डैश है अपोजिट डायरेक्शन, ये वाई है, वाई का अपोजिट डायरेक्शन वाई डैश हो गया, क्लियर है। अब आगे और ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ से हम बात करने जा रहे हैं इसमें, अब चतुर्थांश क्या होता है। ये प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे द्वितीय कहते हैं, इसे तृतीय कहते हैं, इसे चतुर्थ कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए आपको। ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश, क्लियर। ये क्या हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश, इसे आप लर्न कर लेंगे, ध्यान भी रख लेंगे। ये भी हमारा चतुर्थांश। इसमें अगर चिन्ह की बात करें तो इसमें हमारा जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस का होता है सारा, ये आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और इसमें हमारे क्या होता है, माइनस और प्लस के चिन्ह होते हैं, और इस वाले में हमारे जो होते हैं दोनों ही माइनस होते हैं, और इसमें जो भुज और कोटि की बात करें तो प्लस और माइनस होते हैं, क्लियर। तो ये हमारा ऑर्बिट होता है वो पॉइंट्स। तो आपको बता दें हम कि ये जो प्लस प्लस का मतलब है कि ये जो भुज और कोटि है ना, इससे क्या बोलते हैं, भुज और कोटि होता है, ठीक है। तो भुज दोनों, भुज प्लस का होता है, कोटि भी प्लस का होता है, इसमें भुज माइनस का होता है, कोटि प्लस का होता है, ये सही है। तो इसमें हम जो निर्देशांक को लिखते हैं भुज और कोटि में लिख करके हम प्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा और मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि इसमें और क्या हम पढ़ेंगे,
इसमें हम ये पढ़ेंगे, ये तो हो गया प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। और इसके अलावा और इसके अंदर और जो थोड़ा सा डिटेल्स और अभी आपको बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ से आप कि मैं क्या करना चाह रहा था। जैसे कि ये हमने लिख दिया है ना, ये प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस होता है। तो ये सारे हमने प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे से द्वितीय बोलेंगे से तृतीय बोलेंगे से चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। तो ये सारे चिन्ह भी आपको पता चल गया होगा, अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा समतल पे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचे गए हैं, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्थित होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम, कार्तीय तल। ये एक्स वाई समतल भी कहा जाता है, ये मालूम होना चाहिए। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। अब मान लीजिए बिंदु के निर्देशांक कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, एक्स एक्स पर लोकेशन और वाई एक्स के लोकेशन को देखकर बात करा जाएगा हमेशा। तो बिंदु के निर्देशांक जो हम किस तरह से बताएंगे, अगर मान लीजिए भुज है, कोटि है हमारा, तो भुज और कोटि कहा जाता है, इसका निर्देशांक कैसे बताएंगे। तो मान लीजिएगा सपोज दैट कोई बिंदु हमारा स्थित है यहाँ पे, क्लियर। ये एक्स एक्स से जो डिस्टेंस है इसका मान लीजिएगा, इसका डिस्टेंस मैंने कह दिया, ये जो है दूरी जो इन्होंने तय करा है, सपोज करो वो ए दूरी तय करा है, राइट। ए दूरी पे इसका लोकेशन है, यहाँ से लोकेशन सेट कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं, ये यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ से जो है बी डिस्टेंस है, और इसका यहाँ से हमारा बी डिस्टेंस पे है। तो इस बिंदु, ये जो बिंदु हमारा जो है मान लो पी है, उससे हमने लिखा क्या, ए और बी लिख दिया, क्लियर। तो ये ए और बी, तो हमने क्या देखा है कि एक्स एक्स पर चली गई दूरी, यानी कि ये जो हमारा ए है वो एक्स एक्स पर चली गई दूरी। तो एक्स एक्स को क्या बोलते हैं, भुज। ये क्या है हमारा, ये भुज है, ये भुज, और ये है हमारा कोटि। ये मालूम होना चाहिए आपको, भुज और कोटि। तो अब यहाँ बता दें आपको कि बिंदु के निर्देशांक फाइंड आउट करना हो तो भुज और कोटि कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, भुज और कोटि। मान लीजिए पी बिंदु के निर्देशांक बताइए, पी बिंदु का लोकेशन पूछ लिया आपसे, तो हम ये देखेंगे पहले कि पी बिंदु जो है हमारा वो एक्स एक्स पे कितनी दूरी चली है। तो एक्स एक्स पे चला है ए डिस्टेंस कवर करा है ए, ओके, ए दूरी। और वाई एक्स पे कितना चला है ऊपर की ओर, वो चला है बी। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन भुज और कोटि में लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं एक्स एक्स के निर्देशांक ए, फिर लिखते हैं वाई एक्स के निर्देशांक बी, नोट करते हैं, ओके, क्लियर। तो एक्स एक्स के निर्देशांक को क्या कहते हैं हम, एक्स एक्स के निर्देशांक ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भुज कहलाएगा, क्लियर। और वाई एक्स के निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। तो कोटि हमारा क्या है, इसमें अगर इसी मान लीजिए बिंदु दे दिया आपसे, अगर पूछ लिया भुज क्या है, भुज बताइए, तो भुज बताएंगे ए, और कोटि पूछ ले तो बताएंगे आप बी को, क्लियर। यहाँ पे संख्याएं होंगी, क्लियर। तो आपको इस तरह से अब क्लियर हो गया होगा।